तो सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो, एक बार की बात है, सनकादिक ऋषि भ्रमण कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? सत्संग के लिए। सत्संग के लिए भ्रमण कर रहे थे तो नारद जी से भेंट हुई। ओहो नारद जी मिले तो सत्संग मिलेगा। नारद जी के पास गए तो क्या देखा? मुख लटका हुआ है। तो पूछा, कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनम् तव। पूछा कि आपका मुख लटका हुआ क्यों है, क्या हुआ? नारद जी कहते हैं, महाराज जी बताओ, हम पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण किया, हमें कहीं पर सत्संग नहीं मिला। संतों के पास गए, संत के पास सत्संग होता है। संत के पास गए तो क्या देखा? संतों में पाखंड आ गया है, पाखंड परायण हो गए हैं संत। हमने क्या देखा? एक बाबा जी थे जिनका नाम था मौनी बाबा, उनका आश्रम था। बहुत जगह से हल्ला आ रहा था तो हमने पूछा, हल्ला किधर से आ रहा है, इतना शोर कहाँ से आ रहा है? तो बताया, जवाब में आया कि मौनी बाबा के घर से आ रहा है, मौनी बाबा के आश्रम से आ रहा है। देखो नाम तो क्या है, मौनी बाबा, जिनके आश्रम में मौन होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, जिनके मोहल्ले में शांति होनी चाहिए, वो हल्ला मचा रहे हैं। शांति होनी चाहिए तो हल्ला मचा रहे हैं, ऐसे संत है। चलो गृहस्थी के पास चलते हैं। गृहस्थियों के पास गए तो क्या देखा? अरे गृहस्थियों के पास देखे कि घर की मालकिन माता बहने हो गई है। और माता पिता की पूजा कब तक होती है? जब तक तिजोरी की चाबी हाथ में ना आ जाए, तब तक माता पिता की खूब सेवा होती है। तिजोरी की चाबी जैसे हाथ में आई तो बोरिया बिस्तर आश्रम में होता है, तीर्थ में नहीं जाती है, खटिया की खाट पकड़ के बैठी रहती है, कोई बात नहीं करता। ये गृहस्थी के हाल हो गए, ये गृहस्थियों के हाल हो गए हैं। यहाँ तक तो सलाह किससे ले रहे हैं? बुजुर्गों से सलाह नहीं ले रहे, माता पिता से कोई सलाह नहीं ले रहा। फोन जाता है साले साहब को, साले साहब से ही सब सलाह लेते हैं। कलयुग में साला ही बुद्धिमान रह गया है। चलो ठीक है, साला चतुर है, बुद्धिमान है, सलाह लो। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? बेटा बेटियों का क्रय विक्रय हो रहा है। सौदे नहीं, संबंध नहीं हो रहे, सौदे हो रहे हैं। जितने में पट जाए वही समधी बन जाता है। आजकल संबंध नहीं बन रहे, सौदे बन रहे। किसी की बुद्धि सम नहीं, किसी का विचार सम नहीं है, पैसों पे सब हो रहा है। बेटा बेटियों का क्रय विक्रय हो रहा है। और देखना महाराज, जिस बेटा बेटी का क्रय विक्रय होता है, सौदे होते हैं, उस परिवार में कभी शांति नहीं होती, उस परिवार में कभी शांति नहीं होती। इसलिए हमारे राधा कृष्ण सेवा समिति ने एक संकल्प लिया है कि आजकल क्रय विक्रय हो रहा है, गरीब लोग अपने बेटी का विवाह नहीं कर पा रहे, तो हमने, हमारी राधा कृष्ण सेवा समिति ने संकल्प लिया है कि 2024 अगले वर्ष में 2 मई को हम 108 हमारी बहनों का हम विवाह कराएंगे। 108 विवाह हम अपनी बहनों का करवाएंगे और 2 लाख की उन्हें संपत्ति उन्हें देंगे, क्योंकि उनका गृहस्थ सुखी रह पाए, उनका गृहस्थ सुखी रह पाए, इसलिए उन्हें 2 लाख की संपत्ति देंगे, सुखी रहे। इसलिए इस अत्याचार को रोकने के लिए संकल्प लिया। नारद जी ने देखा कि बेटा बेटियों का क्रय विक्रय और मन अशांत हो गया। जैसे फिर गए वृंदावन में गए तो क्या देखा? एक नवयुवती, एक जवान सुंदर एक स्त्री बैठी हुई है, रो रही है। उसके पास 2 पुरुष वृद्ध अवस्था में, बूढ़े अवस्था में लेटे हुए हैं। कई सारी देवियां सेवा कर रही, कई समझा रही। मैं जाके देखा,
देखा तो क्या हुआ, आगे देखा तो माता बहन ही बैठे हैं और माता बहनों का स्वभाव कोमल होता है। दो क्षण में रोने लग जाती है, दो क्षण में भड़क जाती है, उनका स्वभाव तो कोमल होता है। इसलिए कहीं मुझे किसने कह दिया बाबा तू कहाँ चला आ रहा है, तुझे हमने बुलाया, तो मैं क्या जवाब दूंगा, मैं क्या जवाब दूंगा। इसलिए मैं चलने लगा वहां से। उस देवी ने मुझे पुकार की, कहा भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम। बाबा रुकिए, आप जैसे संतों का दर्शन हमें रोज नहीं होता। क्या हुआ देवी? मैंने पूछा क्या हुआ। उस देवी ने कहा कि देखो काल की गति तो देखो, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है भक्ति, मेरा नाम भक्ति है। और ये जो दो पुरुष लेटे हुए ये मेरे पुत्र है, ज्ञान वैराग्य। नारद जी के पसीने छूट गए। ओ माता जवान और बेटे बूढ़े, ये कैसे हुआ? पूछा तो कहती है कि काल की विडंबना तो देखो, काल की गति तो देखो। माता बूढ़ी होती है और बेटे जवान होते हैं। मैं तो जवान हूँ, मेरे बेटे बूढ़े हैं। कैसे? वृंदावन में भक्ति तो बहुत हो रही, लेकिन किसी को ज्ञान नहीं, किसी को वैराग्य नहीं है। भक्ति, लोग कहते हैं कि भक्ति वृद्ध हो गई है कलयुग में। अरे कौन कहता है भक्ति वृद्ध है? अरे कौन कहता है? भक्ति तो महाराष्ट्र में भी नाच रही है, भक्ति तो महाराष्ट्र में भी हो रही है, हर जगह भक्ति है। भक्ति युवा है, जवान है। पूरा नारद जी को कहा कि रक्षा कीजिए महाराज। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, ये क्या है, कलयुग चल रहा है। कलयुग में सबसे बड़ा साधन क्या है प्रभु से प्राप्त करने का? कहा कि जब सतयुग में बड़ी बड़ी तपस्या करते थे, अखंड तप करते थे, तपस्या करते थे, तेजस्वी लोग तपस्वी लोग तपस्या करते थे, लेकिन जो उन्हें फल मिलता था, लाखों वर्ष तपस्या करने से फल जो मिलता है, वह कलयुग में केवल केशव नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। केशव नाम संकीर्तन, कलयुग केवल नाम बधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। कलयुग केवल नाम बधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। कलयुग केवल हरि गुण गान,